भावना का मतलब होता है चिंतन करना। तो चिंतन संसार के सभी प्राणी करते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो चिंतन न करता हो। जिसके मन होता है वे सभी प्राणी चिंतन करते हैं। तो चिंतन हम किसका करें, क्यों करें? तो चिंतन हमें भावनाओं का करना चाहिए। तो कौन सी भावना? भगवान महावीर स्वामी ने 12 प्रकार की भावनाओं का विवेचन बताया है। यह 12 प्रकार की जो भावनाएं हैं वो अनेक ग्रंथों में मिलती हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र, शांत सुधारस भावना, राजवार्तिक आदि कई ग्रंथों में भावनाओं का विवेचन मिलता है। कहीं 12 प्रकार की भावना तो कहीं 16 प्रकार की भावना। तो भावना से क्या होता है? भावना भव नाशिनी। भावना से हमारा भव का नाश हो जाता है। यानी भावना भावना भाते भाते हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। भावना में इतना पावर, इतनी ताकत है कि भावना के माध्यम से हम भव को पार कर सकते हैं, संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। यदि हमारी भावना बेड है तो हम नरक में भी जा सकते हैं। इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि भावना भाने से भाते भाते व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भावना भाने से ऐसी भावना गंदी की, गंदे विचार किए, खराब विचार किए, उससे उनको नरक गति भी मिल गई। आपको शायद याद होगा एग्जाम्पल तंदुल मत्स्य का। छोटा सा जो होता है, छोटा सा मछली, छोटी सी मछली होती है तंदुल। तंदुल यानी चावल। चावल का दाना कितना छोटा होता है उतना ही वो छोटा होता है तंदुल मत्स्य, जो मगरमच्छ की भुएं पर रहता है। इतना छोटा सा मत्स्य होता है। लेकिन वो क्या सोचता है? वो सोचता है मगरमच्छ कितना पागल है, इसके मुंह में कितनी मछली आ रही है, फिर भी एक भी नहीं खाता है। यदि इसके स्थान पर मैं होता तो सबको गटागट खा लेता। उसने खाया कुछ नहीं, क्योंकि खा भी नहीं सकता है। छोटा सा शरीर, केवल चावल के दाने दाने जितना शरीर, लेकिन उसके पास मन है। तो मन से ऐसी भावना की, ऐसा चिंतन किया, तो मन से उसने 7वीं नारकी का बंधन कर लिया। मरने के बाद मात्र 48 मिनट के आयुष्य में उसने इतने कर्मों का बंधन कर लिया, उसको 7वीं नारकी में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने बुरे विचार किए, बुरी भावना की, बुरा चिंतन किया। हम चिंतन करें कि हम तो कहीं बुरा चिंतन तो नहीं करते, हमारे ब्रेन में कहीं बुरे थॉट्स तो नहीं आते हैं। यदि बुरे थॉट्स आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो निरंतर हम कर्मों का बंधन कर रहे हैं। कर्म का बंधन तो प्रत्येक संसारी प्राणी को होता है, लेकिन जितना हमारा नेगेटिव थॉट्स होता है उससे हम निकाचित कर्म का बंध करते हैं, दुर्गति का बंध करते हैं। दुर्गति का मतलब नरक गति या तिरंज गति की आयुष्य का हम बंद करते हैं। इसीलिए हम नेगेटिव न सोचे। आज महापर्व पर्युषण का प्रारंभ हो चुका है। महापर्व पर्युषण हमें प्रेरणा देता है, हम निरंतर शुभ भावों में रहे, अच्छे भाव में रहे, अच्छा चिंतन करे, अच्छा सोचे। यदि अच्छे भावों में अच्छा यदि हमारा चिंतन चल रहा है, गुड थॉट्स हमारे ब्रेन में आ रहे हैं, उस समय यदि हमारे आयुष्य का बंद होता है, निश्चित रूप से हमें अच्छी गति ही मिलेगी। यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार आ रहे, इसका ऐसा हो जाए, इसका अनिष्ट हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, दूसरों का हम यदि बुरा सोचते हैं, उस समय यदि हमारा आयुष्य का बंद होता है तो दुर्गति का आयुष्य का बंद हो सकता है। इसीलिए पर्युषण महापर्व हमें प्रेरणा देता है कि प्रतिदिन, प्रति क्षण, एवरी मोमेंट अवेयर रहो अपने आत्मा के प्रति और अच्छे भावों में रहो। भाव शुद्धि भव शुद्धि। भाव यदि अच्छा है तो हमारा भव भी अच्छा है। प्रज्ञापना सूत्र जब हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि जब व्यक्ति का अशुभ लेस्या में आयुष्य का बंध होता है, अभी आपने विवेचन सुना लेस्याओं का, कृष्णा, नील और कापोत, ये 3 प्रथम अशुभ लेस्या मानी जाती है। उस समय यदि हमारे आयुष्य का बंध होता है तो कहाँ का होता है? आयुष्य का बंध यदि अशुभ लेस्या में होता है तो व्यक्ति क्या बन सकता है? क्या आपको पता है?
एकेंद्रीय बन सकता है, इवन पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का भी बन सकता है, वनस्पति भी बन सकता है, और कीड़े मकोड़े भी बन सकता है। अशुभ यदि हमारी विचारधारा चल रही है, क्रूरता के भाव है, मारने के भाव है, ईर्ष्या के भाव है, दूसरों का अनिष्ट करने का भाव है, ऐसे भावों में यदि हमारे आयुष्य का बंध होता है तो दुर्गति में हो सकता है, दुर्गति का बंध हो सकता है। और कहा जाता है विशेष रूप से आयुष्य का बंध पर्युषण के दिनों में होता है, क्योंकि ये विशेष दिन होते हैं। इसीलिए हमें इन दिनों में हमें विशेष रूप से धर्म की आराधना करनी चाहिए। इस समय हमें घर का काम जितना हमें जरूरी है उतना ही हमें करना चाहिए, शेष समय हमें धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। धर्म ध्यान करते करते हमारा आयुष्य का बंध होता है। सपोज आप सामयिक करें, आप प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते करते अगर आपका आयुष्य का बंध होता है, प्रवचन सुनते सुनते आपके आयुष्य का बंध होता है, तो श्योर अच्छी गति का ही होगा। यदि आप सांसारिक काम कर रहे, सब्जी सपोज काट रहे हैं और उस समय आपके भाव ऐसे आते हैं, हाँ आज मुझे बहुत अच्छी सब्जी सुधारनी है, बारीक बारीक सुधारनी है, मेरी सब तारीफ करे, आप उस भाव से करते, उस समय सपोज आपका आयुष्य का बंद हो जाए तो वनस्पति में जा सकते हैं। इसीलिए हमें आज से पूरा चिंतन करना है भावनाओं के बारे में कि भावनाएं क्या है, उससे हमें आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और भावना से केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, वहां से श्रेणिक राजा जाते हैं, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, अभी मैं आ रहा था बनते आपका दर्शन करने के लिए, रास्ते में मैंने प्रसन्न चंद्र राजर्षि एकदम ध्यान में लीन खड़े थे, अगर अभी उनका आयुष्य का बंद हो तो कौन सी गति में जा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, श्रेणिक अभी सपोज प्रसन्न चंद्र राजर्षि की मृत्यु होती है, वो पहली नारकी में जा सकते हैं, थोड़ी देर में कहा अभी तो दूसरी नारकी में, तीसरी नारकी में, सातवीं नारकी में, ऐसे करते करते अब थोड़ी देर के बाद उनकी भावधारा बदलती है, उनको याद आता अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ, मुझे युद्ध करना कल्पता नहीं है। मन ही मन वो युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध में यदि आयुष्य का बंद होता है, हिंसा के भाव में आयुष्य का बंद होता है, जिस समय हम हिंसा करते हैं, मन से करे चाहे आप तन से करे, जब हिंसा के भाव होते हैं या हिंसा करते हैं, उस समय आयुष्य का बंद होता है, उस समय मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से नरक गति ही हमें मिलती है। तो हमें चिंतन करना है कि हम ऐसा कोई भाव न करें जिससे हमें नरक गति में जाना पड़े। तो चिंतन करते करते प्रसन्न चंद्र राजर्षि की भावधारा बदली और कहते हैं पहले देवलोक में दूसरे देवलोक में, ऐसे करते करते देवदंडु भी बजने लगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाव बदले तो भाव भी बदल गया, यदि भाव नहीं बदलते तो कहाँ नरक में जाने वाले थे, कहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि निकाचित कर्म का बंध नहीं हुआ था, दलित आयुष्य कर्म का बंध हुआ था, इसीलिए भाव से ही उन्होंने कर्म को तोड़ लिया। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने भावों से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और तंदुल मत्स्य ने भाव से भी क्या कर लिया, सातवीं नारकी के आयुष्य का बंध ही किया और उस सातवीं नारकी में उत्पन्न भी हो गया। तो हमें चिंतन करना है कि हम ऐसा भाव न करें। तो हमें 12 भावना हमें यह मैसेज देती है हम अच्छे भावों में रहे, क्योंकि ये सारा संसार के सारे सुख है वो क्या है, अनित्य है। तो 12 प्रकार की भावना है, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असौच, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, बोधि, दुर्लभ, रोग, ये सारी 12 भावना है। इसके अतिरिक्त मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, ये 4 भावना और है, तो टोटल 16 भावना होती है। उनमें से आज हम अनित्य भावना के बारे में चिंतन करेंगे। अनित्य भावना का मतलब होता है नथिंग इज परमानेंट, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिसको हम अपना मान रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, हम सब मेरा मान रहे, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इवन हमारी बॉडी भी हमारी अपनी नहीं है, इस बॉडी को भी हमें छोड़ करके जाना है।
इस संसार में जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब नाशवान है, क्षणिक है। कैसे बबल्स, जैसे जैसे पानी में बबल्स उत्पन्न होते हैं और वापस विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन भी क्या है, एकदम क्षणिक है। अभी हम हैं, पता नहीं दूसरे क्षण होंगे या नहीं। हम देखते कितने लोग खाते खाते चले जाते हैं, कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। समाचार मिलता है अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई, पूछते क्या हुआ था, कि समाचार बजे हम मिले थे, एकदम नॉर्मल था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो व्यक्ति खाते खाते, सोते सोते, कई लोग टिकट लेते लेते चले जाते हैं, कई लोग थिएटर में पिक्चर देखते देखते चले जाते हैं। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है जीवन का। ऐसी स्थिति में हम कैसे माने कि हम हमेशा रहने वाले हैं। हम सब किसकी लाइन में खड़े हैं, मृत्यु की लाइन में खड़े हैं। एक गीत में बहुत सुंदर गाया है, हम खड़े मौत की लाइन में, कब किसका नंबर आ जाए। हम खड़े मौत की लाइन में, कब किसका नंबर आ जाए। हम रचा अमरता की मेहंदी, मृत्युंजय बनना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा, पर दिन का ढलना भूल गए। हम सब मृत्यु की लाइन में खड़े हैं, पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। एक श्वास आया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं, ये भी भरोसा नहीं है। एक कदम हमने उठाया, दूसरा कदम उठा पाएंगे या नहीं, ये भी भरोसा नहीं है। पहले तो हम सुनते थे, आजकल तो साक्षात हम आंखों से भी देखते हैं। कितने कितने एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि एकदम खाना खा रहे, खाते खाते, अभी कुछ दिनों पहले ही भुज में एक भाई जो खाना खाने के लिए घर आता है, ऑफिस से आराम से, कुछ भी तकलीफ नहीं, आराम से 2 मंजिल ऊपर चढ़ते हैं और खाना खाने बैठे, एक इडली खाई, दूसरी इडली तो मुंह में है, अभी तक उतरा भी नहीं कोर, और खाते खाते ही मृत्यु हो गई। कुछ समय पहले लाडनू में भी एक भाई जो गुरुदेव की सेवा कर रहा था, सेवा करने के बाद जब गाड़ी में बैठने लगे, एक पैर रखा गाड़ी के अंदर, एक पैर बाहर ही है, खड़े खड़े ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कोई भी स्थान फिक्स नहीं है, कभी भी किसी भी समय वो आ सकती है। तो इस संसार में कुछ भी क्षणिक नहीं है, इसीलिए हम अनित्य भावना में हमें क्या चिंतन करना है, ये सब कुछ अनित्य है। सबसे पहला अनित्य क्या है, हमारा शरीर। ये मनुष्य शरीर अनित्य है। उत्तराध्ययन सूत्र का जो 10वां अध्ययन है, जिसका नाम है समयम गोयम मापमाय, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम ये शरीर कैसा है, दुम पत्ते, वो श्लोक गाते हैं भगवान महावीर, कहते हैं दुम पत्ते पंडुए जहान वड़ैराय गणान अच्छे, एवं मणुयान जीवियम समयम गोयम मापमाये। ये मनुष्य जीवन कैसा है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जैसे रात्रियां हमारी बीत रही हो, रात्रियां बीतने के बाद वापस सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद वापस रात होती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी क्या है, एक एक क्षण बीत रहा है। रात्रि बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पत्ता जिस प्रकार नीचे गिर जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यानी हम यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, हमारा स्थायी यहाँ निवास स्थान नहीं है, हम परमानेंट यहाँ रहने वाले नहीं है। इसीलिए हमें क्या चिंतन करना है, यह शरीर हमारा कैसा है, अनित्य है। इस शरीर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जहाँ शरीर होगा वहां कोई न कोई रोग होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पूर्ण रूप से हेल्दी हो, निरोगी हो। कोई न कोई शरीर में तकलीफ किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो शरीर है तो रोग भी है, वो भी हमें चिंतन करना है। इस शरीर है, शरीर के साथ रोग जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ और क्या जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ओल्ड
अवस्था यानी बुढ़ापा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा शरीर है वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। कुछ समय पहले व्यक्ति क्या होता है, एकदम युवा होता है, यंग होता है, बाल भी काले काले होते हैं, फेस भी बड़ी ग्लो होता है, फेस पर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब ओल्ड एज में आता है तो लगता नहीं वही व्यक्ति है, पहचान में भी नहीं आता है, बाल सफेद हो जाते हैं और मुंह पे झुर्रियां हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। इस संसार में कोई भी परमानेंट तो है ही नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, तो शरीर के साथ रोग भी जुड़ा हुआ है और ओल्ड एज भी जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं युवा अवस्था में शरीर कितना अच्छा लग रहा है, वही युवा व्यक्ति जब ओल्ड हो जाता है, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है, बाल है ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं, तो हमारा शरीर है निरंतर बदल रहा है, तो शरीर अनित्य है। और उसके साथ साथ ये जो धन है, वैभव है, जिसके पीछे व्यक्ति भागता रहता है, जब युवा अवस्था में होता है व्यक्ति 12 घंटा धन को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, 7 घंटा सोता है, 12 घंटा भागता है। जिस धन को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की, ये धन भी क्या है, ये संपदा भी क्या है, ये संपदा भी शाश्वत नहीं है, संपत्ति के साथ विपत्ति जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं जो बंगला है, ये पैसे हैं, सब कुछ समाप्त होने वाले हैं, कोई भी यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं है। तो जिसके पीछे आपने इतनी मेहनत की, उन पैसों को भी छोड़ करके जाना है, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना है, शांति से जीवन जीना है, जितना जरूरत है उतना आप कमाए, लेकिन अनावश्यक न कमाए, 7 पीढ़ी की चिंता न करे। कई लोग होते 7 पीढ़ियों की चिंता करते रहते हैं कि 7 पीढ़ी हमारे आराम से खाए, दूसरी पीढ़ी का भी पता नहीं, लेकिन 7 पीढ़ी तक खाए, उतना वो धन कमाने के पीछे इतना समय बर्बाद कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन तो हमें आत्मा का दर्शन करने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मिला था, लेकिन हम तो अपना सारा समय किसमें बिता देते हैं, धन वैभव को पाने के लिए ही बिता देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो समय है, अमूल्य समय, उसमें हमें अपने लिए आत्म आराधना करनी है, धर्म आराधना करनी है, लेकिन धन वैभव के पीछे हमें भागना नहीं, क्योंकि ये सारे परमानेंट नहीं है। अनित्य भावना में गाया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होगी, राजा है, राणा है, वो अमर रहेगा, ऐसा नहीं है। अनित्य भावना में गाया भी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार, जगत में अपनी अपनी वार। राजा राणा छत्रपति, भले हाथी पे आप देख रहे हैं आदमी को, हाथी पे बैठा हुआ है, उनको भी मरना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर नहीं है, सबको यहाँ से जाना है। देख रहे हैं आप, इंद्र है, हाथी पे बैठा हुआ राजा भी है, और कोई सामान्य व्यक्ति है, सबको यहाँ जाना है। जो इंद्र होते हैं, स्वर्ग के इंद्र, नरेंद्र होते हैं, यहाँ के मनुष्य लोक में नरेंद्र होते हैं और स्वर्ग लोक में इंद्र होते हैं। चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के अधिपति, जिनका आयुष्य होता है, निरुपक्रम होता है, बीच में नहीं टूटता है। तो चक्रवर्ती को भी अपना शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, और इवन तीर्थंकर को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। और स्वर्ग के जो इंद्र होते हैं, उनका आयुष्य तो कितना लंबा होता है, पल्योपम सागरोपम का इतना लंबा, करोड़ों वर्षों का आयुष्य होता है। उतना आयुष्य भी एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। हमारा आयुष्य कितना है इस पंचम काल में, हमारा आयुष्य कितना आप बता सकते हैं? हाईएस्ट 100 साल का है, लेकिन हम एवरेज में 80 साल करें, 80 ईयर का, इसमें से 40 साल तो कट कर दे। 40 साल का समय तो आपका क्या है, धन में, संसारिक सुख में आपका बीत जाता है।
यानी धन कमाने में ही 40 साल का समय तो बीत जाता है। पहले तो 40 साल तक आप दौड़ते रहते हैं, फिर 40 साल का समय रहता है, उस समय क्या करते हैं, वापस हेल्थ को प्राप्त करने के लिए धन को आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो यहाँ कोई स्थायी नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था, अनित्य अनुपेक्षा की थी, क्योंकि भरत चक्रवर्ती को घर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने अनित्य अनुपेक्षा की, अनित्य भावना का चिंतन किया। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर क्षणभंगुर है। और साथ में उन्होंने क्या चिंतन किया, क्योंकि जब वो स्नान करके आए थे, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, एक एक आभूषण पहनते जा रहे थे, पहनते पहनते अंगुली में से अंगूठी गिर जाती है। देखा, अरे यह आभूषण था, तब तक तो मेरी अंगुली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही अंगूठी निकल गई, मेरी अंगुली एकदम शोभा से रहित हो गई है, बिल्कुल भी इसकी शोभा नहीं लगती है, ब्यूटी बिल्कुल नहीं लगती है। उसी समय उनके भीतर अनित्यता की भावना जागृत होती है। सब कुछ अनित्य है, शरीर अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अनित्यता की भावना भाते भाते ऐसी भावों की श्रेणी बढ़ती है, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो इस संसार में कितने कितने चक्रवर्ती हुए, क्योंकि प्रत्येक अवसर पीढ़ी, प्रत्येक उत्सर पीढ़ी में 12-12 चक्रवर्ती होते हैं। तो चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीतते हैं वो भी नहीं रहे। लक्ष्मण, राम, कृष्णा, रुक्मणी, भामा, सतभामा, और इवन जो लंका जो सोने की थी वो भी नहीं रही। तो ये सब कहाँ चले गए, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। इस संसार में कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। ओस बूंद जो गले धूप में, हमारा शरीर कैसा है, जैसे ओस होती है, उसके ऊपर अगर बूंद होती है पानी की, वो कितनी देर टिक सकती है, एक क्षण के लिए टिकती है, दूसरे क्षण वो गिर जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का आयुष्य भी इतना क्षणिक है, एक अभी हम हैं, दूसरे क्षण पता नहीं हमारा क्या होगा, हमें पता नहीं है। हथेली में यदि हम पानी लेते हैं तो धीरे धीरे करके वो पानी क्या होता है, गिर जाता है। वैसे ही हमारा यौवन भी, हमारी उम्र भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। जैसे इंद्रजाल होता है, आकाश में आप देखते हैं रेनबो होता है, आकाश में जब बारिश का टाइम होता है तो रेनबो होता है जिसमें 7 कलर होता है। वो शाम के समय थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस अस्थिर संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन एक स्थायी है हमारी आत्मा, जो ज्ञान दर्शन से युक्त है वही स्थायी है। बाकी संसार में शरीर नश्वर है, युवा यौवन अवस्था नश्वर है, संपत्ति नश्वर है, हमारे जो संबंध है, संबंध भी क्या है, स्थायी रहने वाले नहीं है। संबंध भी हमारे जो माता पिता के, भाई बहन के जो भी संबंध है वो भी परमानेंट नहीं है। यदि व्यक्ति अनित्यता की भावना का चिंतन करे तो काफी वो दुखों से बच सकता है, समस्याओं से बच सकता है। लेकिन व्यक्ति सोचता है ये सब मेरा है, मेरा धन है, मेरा पति, मेरा बेटा है, सब मेरा मेरा जब हम करते हैं, तब जब उनका वियोग होता है तब हमें दुख होता है, क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित होता है। यह हम चिंतन करें कि संयोग है तो योग होगा ही। यदि ये हमारा चिंतन चलता रहे तो हम क्या है, काफी पापों से भी बच सकते हैं। ये जो सूरज चांद होते हैं वो भी छिपते हैं फिर वापस निकलते हैं, और ऋतुएं भी आप देखते बदलती रहती है, कभी समर आता है, कभी विंटर आता है, कभी बारिश का टाइम आता है। वैसे हमारी जो आयुष्य है, प्यारी प्यारी आयुष्य, वो भी क्या है, बीतती जा रही है, पता नहीं कब वो क्षीण हो जाएगी। और पर्वत से जो नदियां होती है वहां से पानी निकलता रहता है, प्रवाह बहता रहता है, लेकिन वापस वो प्रवाह भी लौट करके नहीं आता है। वैसे ही हमारा श्वास चलता है, लेकिन श्वास भी निरंतर हमारा, एक एक श्वास हमारा कट रहा है। एक श्वास आया, दूसरा श्वास आएगा नहीं, पता नहीं। तो श्वास भी हमारा निरंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा आयुष्य भी श्वासोश्वास पर निर्भर होता है। जिस व्यक्ति के जितना श्वासोश्वास लिखा हुआ होता है
उतना ही आता है, इससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो आयुष्य का निर्धारण भी हमारे स्वास्थ्य के आधार पर होता है। तो देवता होते हैं वो एक पक्ष में यानी 15 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, तो उनका एक पल्योपम का आयुष्य होता है। जिस देवता का आयुष्य लंबा होता है 33 सागरोपम का, तो 33 पक्षों से श्वास लेते हैं। तो हमारा श्वास भी निरंतर चल रहा है और कम होता जा रहा है, साथ साथ में हमारा आयुष्य भी घटता जा रहा है। हम चिंतन करें कि हमारा आयुष्य निरंतर कम होता जा रहा है। हम सोचते कि हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे हम, हमारी उम्र तो कम होती जा रही है। तो हम अनित्य भावना का चिंतन करें और साथ में हम अनित्य भावना की क्या करें, अनुपेक्षा करें, मेडिटेशन करें। ये शरीर अनित्य है, इमं शरीरम अनित्यम, ये संयोग अनित्य है, ये वस्त्र मकान ये सब कुछ अनित्य है, ऐसा हम चिंतन करते रहे। तो चिंतन करते करते हमारे भाव भी अच्छे होते हैं और अच्छे भावधारा में, जब अच्छी भावधारा होती है उस समय यदि आयुष्य का बंध होता है, अच्छी गति का होता है। ये पर्युषण महापर्व हमें संदेश देता है कि निरंतर अपने भाव को अच्छा बनाए